आ करीब मेरे, आ करीब मेरे कि तेरी रूह में समा जाऊं, कुछ मुझ में तू, कुछ बात तो कर, कुछ बात तो कर, कुछ मुझ में तू, या मैं तुझ में समा जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे लाइन कही कि तुझ में समा जाऊं का मतलब है कि तेरे अंदर पूरी बात मैं जान लूं, या फिर तू मेरी बात जान ले। और ऐसा हम कब करते हैं? जब हम एक दूसरे को जानते हैं, यानी दोनों में से एक, या लगाया था मैंने, दोनों में से एक को तब जानना होता है तब हम क्या करते हैं और हम उसे क्या कहते हैं। तो ये आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि इस चीज को कहेंगे हम इंटरव्यू। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है या उसके गुणों को देखता है, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो असल में साक्षात्कार क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि साक्षात्कार हम किस बात को कह सकते हैं, साक्षात्कार हम क्यों करते हैं, साक्षात्कार हमारे जीवन में किस तरह लाभदायक है। लेकिन फिर भी गुंजाइश रह गई थी कि हम इसे विस्तार से पढ़ें, इसलिए मैं आपके सामने ये नया प्रकरण, एक साक्षात्कार जो है पूरा एक एक टॉपिक वाइज समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो साक्षात्कार को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे कि हम साक्षात्कार क्या होता है, इसके अंदर तक की बातें और पहलुओं को समझ सकें। तो साक्षात्कार को जानने के लिए सबसे पहले किसी भी बात का प्रकरण अगर हम लेते हैं पूरा, तो हम उसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले कोई भी जो हमें बिंदु जानना होता है उसका अर्थ लेंगे। तो अर्थ के रूप में हम उसको दो बार में लेते हैं, शाब्दिक अर्थ और जो व्यवहारिक अर्थ है। वो व्यवहारिक होता है एक, तो जो लोक प्रचलन में होता है, और एक शाब्दिक होता है। किसी भी चीज को परिभाषित करने से पहले उसका अर्थ हम जरूर देखेंगे। तो इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ कैसे देखते हैं कि दो टुकड़ों में अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या अर्थ रहेगा, इसीलिए हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। दो टुकड़े इसके होंगे, इंटर और दूसरा होगा व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना, आप अच्छी तरह जानते हैं अंग्रेजी में। और इंटर का मतलब होता है अंदर, अंदर का होता है या आंतरिक। यानी कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें, इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसका मतलब होता है कि आंतरिक रूप से देखना या अंदर का देखना। ठीक है, आंतरिक रूप से देखना या अंदर का देखना। तो आंतरिक और आंतरिक रूप से देखना जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसका क्या है, व्यवहारिक अर्थ भी होगा एक, जो काम में लेते हैं लोग बाग। व्यवहारिक अर्थ क्या कहता है कि ये सौदेश्य प्रक्रिया है, वार्तालाप। बस इसका व्यवहारिक अर्थ यहां तक समझ लीजिए आप, यानी कि उद्देश्य के सहित कोई बातचीत है, उसको हम इंटरव्यू कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अर्थ की ही बात हुई है, लेकिन हम इसकी परिभाषाएं भी जाने तो अच्छा है हमारे लिए। परिभाषा जानेंगे लेकिन एक से पार नहीं पड़ने वाली है, इसलिए हम इसकी परिभाषाएं बहुत सारी जानेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए आप कि ये जो अंग्रेजी शब्दों का ही विश्लेषण इंटरव्यू में बताया जाता है ज़्यादातर, और अंग्रेजी ही चीज़ आती है इसमें, इसलिए इसको हम अंग्रेजी रूप में ही समझें तो बेहतर रहेगा। इसलिए अंग्रेज विद्वानों की परिभाषाएं मैं आपको बताता हूँ। पहले है विलियम गुट, इनके साथ में थे कौन? पॉल हर्ट। पॉल हर्ट थे इनके साथ में, विलियम। अब इनको पॉल के बीच में कोई के और लग रखा है क्या? पॉल के हर्ट। सबसे पहले पॉल के हर्ट और विलियम की परिभाषा देखेंगे हम। पॉल के हर्ट और विलियम क्या कहते हैं कि विलियम, और विलियम का भी नाम विलियम गुट है, तो विलियम गुट और पॉल के हर्ट क्या कहते हैं कि यह एक सौद्देश्य प्रणाली है, किसी उद्देश्य से की गई एक गंभीर वार्तालाप है। मतलब किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही क्या है? साक्षात्कार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंभीर वार्तालाप कहा है पॉल के हर्ट और विलियम गुड ने। दूसरे हैं जिनको हम डेजिन डेजिन कहते हैं। डेजिन ने भी यही बात कही है कि ये वार्तालाप है, आमने सामने व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ दी है क्या, कि संवाद है। ये भी ठीक है, वार्तालाप ये कह दिया उन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है दूसरा व्यक्ति। डेजिन क्या कहते हैं कि ये क्या है, आमने सामने, आमने सामने किया गया एक संवाद उचित। लाइन तो लिख लीजिए आप।
संवादोचित मतलब इसको संवाद कहना उचित है, जिसमें क्या होता है, एक कोई दूसरे के व्यक्तित्व, आप ये कह लीजिए व्यक्तित्व के बारे में जानता है या कोशिश करता है जानने की कोशिश करता है, और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की भी कोशिश करता है वो। ठीक है, निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। तीसरा व्यक्ति जो है, उन्होंने क्या कहा है, तीसरे व्यक्ति का नाम हम ये जानते हैं पीवी युंग। इनको तुलनात्मक तरीके से बताऊंगा, इसलिए आपको जल्दी बता रहा हूँ। पीवी युंग जी क्या कहते हैं कि एक प्रणाली मान लिया इन्होंने, प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति आंतरिक रूप में प्रवेश करता है जीवन के में। एक प्रणाली है जिससे व्यक्ति दूसरे के जीवन में प्रवेश करता है, जबकि क्या होता है, वो व्यक्ति उसको जानता तक नहीं होता है। जबकि वह व्यक्ति उसे आंतरिक तुलनात्मक परिचित नहीं होता है। और व्यक्ति के जीवन में प्रवेश भी कैसे करता है, कम या अधिक, ये नहीं कि पूरा ही प्रवेश करेगा, थोड़ा सा भी कर सकता है प्रवेश। तो इनको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है विलियम डेजिन और युंग। विलियम ने कहा कि सौद्देश्य प्रणाली है, वार्तालाप है, उद्देश्य सहित गंभीर वार्तालाप है। ठीक है, वार्तालाप हो लेकिन गंभीर हो, जिसमें बड़ा उद्देश्य हो और सब उद्देश्य के पीछे रहे, मतलब उद्देश्य को पाने के लिए गंभीर रहे, तत्पर रहे और उसमें गंभीरता रहे बात में, तो वो इंटरव्यू कहलाती है। और ये क्या है कि अपने आमने सामने बैठकर की गई बात बता रहे हैं, संवादोचित है, वही संवाद है। इसको संवाद कह सकते हैं, संप्रेषण कह सकते हैं। तो ऐसा संप्रेषण है एक, जिसमें क्या व्यक्ति दूसरे से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है, दोनों पक्षों से सूचना जाती है, लेकिन एक साथ में आदान प्रदान इनको नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर सूचना एक ही पक्ष देता है, किसी में दूसरा देता है, किसी में कोई देता है, एक ज्यादा लेता है, एक थोड़ा सा देता है। मतलब अगर इंटरव्यू आप देंगे तो कंपनी का जो पर्सन होता है वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि हमारी कंपनी आपको इतनी सैलरी देगी और इतना काम है, बस। आप तो अपने जीवन के बारे में बताएंगे उसको, कंपनी में आप क्यों गए, इत्यादि इत्यादि, बहुत कुछ है। तो यही बात है जहाँ पर क्या होता है कि आमने सामने संवाद करके इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करता है और कुछ निष्कर्ष तक पहुंचता है, यानी कि व्यक्तित्व के जीवन के बारे में जानेगा और आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा वो। और व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश कैसे करेगा वो, अपने अंदर भावनाएं होती है कुछ, क्या होती है, जैसे कि हमारे होते हैं भाव, एक तो विचार, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व के गुण है ये, सृजनात्मकता, एक इनके अलावा होता है एक अभिवृद्धि होता है, कलात्मकता या सौंदर्य आदि होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। वैसे ये कंप्लीट है, इन व्यक्तित्व के गुण है ना, इनको जानने की कोशिश करता है वो, और इनको जानने के बाद में ही हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। और व्यक्तित्व को जब निर्धारण आता है तो वो हमें देखता है कि हम आखिर में इस काम के काबिल है कि नहीं है, आखिर में जिस उद्देश्य हमने जहाँ बुलाया है उसने, इंटरव्यूअर ने, तो उस उद्देश्य के हम काबिल है कि नहीं है। तीसरी बात है कि एक प्रणाली है जिसके दूसरे के जीवन में कोई घुसता है, यानी कि मैं आपसे अगर ज़्यादा बातें करता हूँ आपके जीवन के बारे में, तो मैं आपके जीवन में जा रहा हूँ लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और मैं आपको कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जीवन की मैंने 10 मोस्ट बातें इनमें से जान ली, इनमें से ये व्यक्तित्व के गुण है, इनमें से जान ली, तो मैं आपके जीवन में थोड़ा या कम कुछ तो प्रवेश कर रहा हूँ और आपके बारे में निष्कर्ष भी लूंगा। मिलादी परिभाषा है, निष्कर्ष तक पहुंचता है कि व्यक्तित्व का जीवन क्या है इसमें, और इसमें भी तुलनात्मक रूप से परिचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो निष्कर्ष कर लेता है कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्तित्व ही देखना इंटरव्यू का काम है और इसी रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो व्यक्तित्व देखने के लिए 3 चीजें चाहिए, व्यक्तित्व दिखाने वाला चाहिए एक तो उसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार प्रदाता, जो इंटरव्यू देता है इसको क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कैंडिडेट, कैंडिडेट बोलते हैं। और एक होता है साक्षात्कार कर्ता, जो होता है इंटरव्यूअर।
इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू हमारी लेता है, और एक होता है साक्षात्कार का हेतु, यानी उसका कारण, जो उद्देश्य वो लेके बैठा हुआ है हमारे लिए, वो कारण है, हम क्यों जा रहे हैं इंटरव्यू देने। साक्षात्कार हेतु, जिसको कारण कह सकते हैं, हमारे लिए कारण होता है वो, और उनके लिए उद्देश्य होता है। क्योंकि हमें सेलेक्ट करना, उनका उद्देश्य है अच्छा एम्प्लॉय लेना, और हमारा कारण है कि हम अच्छे एम्प्लॉय बन के जाएं। हमारा कारण है हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनका कारण है वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका हेतु है, ये उद्देश्य है। तो ये 3 अवयव हैं इसके। क्या है? अवयव। अवयव कह लीजिए आप, गुण कह लीजिए आप, इनको गुण तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अवयव और अंग कह सकते हैं। गुण एक अलग चीज हो जाती है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। आगे अगर आप चाहें तो इंटरव्यू के प्रकार भी हैं, इंटरव्यू की परिभाषाएं सॉरी कर दी, इसकी विशेषताएं हैं जो परिभाषाओं में से निकल के आती है। अगला टॉपिक अगर आप देखें तो इसकी विशेषताएं आनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा को समझने के लिए अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो विशेषताओं से हमारी बिल्कुल समझ में आ जाता है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो हम इसके प्रकारों में समझ सकते हैं। फिर लाभ हानि इससे क्या क्या है, हानियां भी होती है इंटरव्यू से, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक बात देखें तो हम इंटरव्यू को इंप्रूव कैसे करें, इंटरव्यू दे कैसे, इंटरव्यू ले कैसे, लेकिन ये बात अलग है, ले कैसे लेकिन दे कैसे, ये तो मैं आपको बताने के लिए मूल रूप से यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि व्यक्तित्व का विकास इंटरव्यू से होगा, और इंटरव्यू से दिखेगा, होगा या नहीं होगा अलग बात है, लेकिन दिखेगा जरूर इंटरव्यू में। इसलिए व्यक्तित्व का विकास करना ही मेरा काम है, क्योंकि वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आपको आत्मनिर्भर बनाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। फिलहाल मैं इंटरव्यू इसीलिए बता रहा हूँ, मैं बहुत लंबी प्रोसेस में से आता है यहाँ पर, लेकिन फिर आप एक जो उबाऊपन महसूस करते हैं वो करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपको इंटरव्यू के बारे में समझा रहा हूँ, अब व्यक्तित्व के बारे में समझाऊंगा। इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ है, इंटरव्यू स्किल्स क्या चीज़ है, इंटरव्यू स्किल कौन सी है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में इंटरव्यू दे कैसे, ले कैसे, ये बातें बताऊंगा। लंबा चौड़ा प्रकरण चलने वाला है, आप बने रहिए इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।